हेलो दोस्तों, हम लोग पढ़े हैं 12th अकाउंटेंसी और चैप्टर चल रहा है अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट, ठीक है, यानी कि गैर लाभकारी संगठनों का लेखांकन। और इसमें हम लोगों ने आगे बढ़ते हुए चैप्टर देखा है कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 और 24 का सोल्यूशन किए थे, ठीक है। आज का जो क्वेश्चन होगा 25 नंबर, ठीक है। और इसमें हम लोग को क्या देखना है, हम बताए थे कि अब के पहले जो क्वेश्चन थे उसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में कुछ नहीं सोचना था, कुछ नहीं देखना था, जो भी जिधर है छांट के लिख देना था। लेकिन इस क्वेश्चन में हम लोगों को जो अतिरिक्त सूचना दिया गया होगा उस पर ध्यान देना जरूरी होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या है, और याद रखिएगा कि जो अतिरिक्त सूचनाएं हैं उसका विशेष रूप से ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या दिया है कि निम्नलिखित प्राप्तियां भुगतान खाते से दरभंगा स्पोर्ट्स क्लब का 31 दिसंबर 2021 को समाप्त वर्ष के लिए आय व्यय खाता तैयार करिए, ठीक है। इसमें आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट कर बना के दे दिया है, आपको सिर्फ इसमें से छांट करके क्या करना है, आय व्यय खाता तैयार करना है, ठीक है। देखिए इसमें क्या दिया है, रिसिप्ट सेट में दिया हुआ है कि ओपनिंग बैलेंस कैश और बैंक, ठीक है। कैश में दिया हुआ 10,000 और बैंक में दिया है 6500 रुपए। दान डोनेशन दिया हुआ है कितना, 10,000 रुपए। चंदा सब्सक्रिप्शन 30,000 है। लेजेसिस यानी कि वसीयत कितना है, 8,000। और इंटरेस्ट दिया है आपका 1,400। मिसलेनियस कितना है, 3,600 रुपए। हमने पेमेंट क्या क्या किए हैं, भुगतान से चलते हैं, पेमेंट क्या क्या किए हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस किया गया है 32,000। रिपेयर के खर्चा किया गया है 1,600 रुपए। रेंट दिया गया है 1,000 रुपए। इन्वेस्टमेंट किया गया है 8,000। सैलरी दिया गया है 7,000 रुपए। फर्नीचर खरीदा गया है 5,200 का, ठीक है। और बैलेंस शीट दिया गया है आपका कैश 6,000 और बैंक में 8,700 रुपए, ठीक है। देखिए एडिशनल क्या दिया, नीचे क्या दिया है कि प्रबंध समिति ने दान एवं वसीयत का 50% पूंजीगत प्राप्तियां और शेष आयगत प्राप्तियां मानने का निर्णय किया है, ठीक है। जो प्रबंध समिति है उसने क्या किया है, दान और वसीयत, जो डोनेशन है और जो वसीयत है यानी कि लेजेसिस है, उसका 50% आय माना है और 50% उसका पूंजीगत प्राप्ति माना है, ठीक है। हमने पहले आपको बताया था कि लेजेसिस को तब तक हम आयगत नहीं मानेंगे जब तक क्वेश्चन में ना कहें, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि उसका 50% पूंजीगत मानना है और 50% आयगत मानना है, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कैसे बनेगा। सबसे पहले जब भी हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उस क्वेश्चन के लिए उसका खाता तैयार किया जाता है, ठीक है। और इसमें आपको दिया है कि आय और व्यय खाता बनाना है, ठीक है। आपका प्राप्ति और भुगतान खाता बना करके दे दिया है, आपको आय व्यय खाता तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर है आपका 24, ठीक है। देखिए सबसे पहले जो खाता हम बनाते हैं उस खाते का नाम तो क्या लिखेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, खाते कब बंद हो रहे हैं, तो फॉर द ईयर एंडिंग, खाते कब बंद हो रहे हैं। तो खाते बंद होने का टाइम क्या है, खाते बंद होने का 31 दिसंबर 2021, ठीक है। तो आप लिखें क्या, 31 दिसंबर 2021, ठीक है। यहाँ पर हम जितने भी खर्चे करते हैं यानी कि हम जितने भी खर्चे करेंगे आयगत खर्चे डेबिट में, यहाँ पर हमारा रहता है अमाउंट, यहाँ पर हमको जितना भी इनकम होगा प्राप्तियां होगी, ठीक है। और यहाँ पर हमारा अमाउंट, ठीक है। अब देखिए हम चलते हैं इनकम साइड में, हमको क्या क्या इनकम प्राप्त हुआ है, ठीक है। देखिए सबसे पहले बताते हैं कि इस मतलब जो ये क्वेश्चन बनेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, आय व्यय खाता, इसमें ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। इनके बैलेंस सीडी और बैलेंस बीडी का अकाउंटिंग नहीं करेंगे, लेखांकन नहीं करेंगे। इसके बाद क्या बचा है, दिया है डोनेशन, ठीक है। ओपनिंग के बाद क्या दिया है, डोनेशन, तो लिखेंगे बाई डोनेशन, ठीक है। डोनेशन कितना दिया है, 10,000। लेकिन नीचे देखिए क्या दिया है, प्रबंध समिति ने दान एवं वसीयत का यानी कि डोनेशन और लेजेसी का 50% पूंजीगत मानना है और 50% आयगत माना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 10,000 है, इसका 50% कितना होगा, 5,000, इसको हम आयगत मानेंगे और 5,000 क्या मानेंगे, पूंजीगत मानेंगे। और आपको पता है कि पूंजीगत का लेखा इसमें नहीं होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे उसका लेखा नहीं करेंगे। देखिए अब दूसरा क्या दिया है, चंदा सब्सक्रिप्शन, इसके बारे में तो कुछ नहीं कहा है, तो इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है, तो ज्यों का त्यों लिखेंगे बाई सब्सक्रिप्शन। कितना है, ये पूरा पूरी आपका 30,000 है, तो
तो यहाँ पे लिखेंगे 30,000 रुपये। ठीक है। और क्या दिया गया है, दिया गया है लेजेसिस। देखिए हमने बताया था कि लेजेसी को हम इस खाते में नहीं दिखाते हैं, कब तक, जब तक क्वेश्चन में उसके बारे में कुछ कह न दे। ठीक है। तो इसमें क्या दिया गया है, दिया गया है कि लेजेसी का 50% पूंजीगत मानना है और 50% क्या मानना है, आयगत मानना है। ठीक है। तो आयगत का लेकर इसमें करेंगे, तो अगर लेजेसी आपको आयगत मिल रहा है तो यहाँ पे इसका एंट्री किया जाएगा। कितना है लेजेसी टोटल, टोटल है 8,000 और 8,000 का आधा 50% का आधा, तो आधा कितना होगा 4,000। ठीक है। आगे क्या दिया है, इंटरेस्ट दिया है। इंटरेस्ट कितने का है, इंटरेस्ट आपका है 1400 रुपए का, यहाँ लिखेंगे 1400 रुपए। ठीक है। और क्या मिला है, और आपको मिला है मिसलेनियस रिसिप्ट हुआ है। ये आपको कितना मिल गया है, 3600 रुपए। ठीक है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। ठीक। अब देखते हैं क्या हमने खर्चे किए हैं। खर्चे साइड में आते हैं, एक्सपेंडिचर साइड में। तो देखिए हमने भुगतान क्या क्या किया है। सबसे पहले भुगतान हमने किया है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का। ठीक है। तो लिखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ये हमने किया कितना है, 32,000 रुपए। तो लिखेंगे 32,000 रुपए। इसके बाद क्या किया गया है, रिपेयर पे हमने खर्चा किया है। ठीक है। तो लिखेंगे टू रिपेयर्स, कितने का खर्चा हुआ है, तो रिपेयर पे हमने 1600 रुपये खर्चा कर दिया। ठीक है। इसके अलावा क्या किया गया है, इसके अलावा हमने रेंट दिया है। ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे टू रेंट, रेंट कितना दिया गया है, रेंट दिया गया है 1,000 रुपये। ठीक है। उसके बाद से क्या किया गया है, उसके बाद से हमने इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है। इन्वेस्टमेंट पूंजीगत है तो इसका लेखांकन यहाँ पे हम नहीं करेंगे। ठीक है। उसका से क्या किया गया, सैलरी दिया गया है, और ये सैलरी है कितने का, तो सैलरी दिया गया है 7,000 का। ठीक है। कितने का, 7,000। इसके बाद से क्या है, फर्नीचर है। अगर हम फर्नीचर खरीदते हैं तो हमारा संपत्ति है और वो पूंजीगत खर्चा है, उस पर उसका लेखांकन हम यहाँ पे नहीं करेंगे। ठीक है। और बैलेंस शीट, बैलेंस शीट का तो लेखा इसमें करते ही नहीं है। ठीक है, उसको छोड़ देंगे। ठीक। अब क्या करेंगे, अब जोड़ेंगे किस साइड का अमाउंट ज्यादा है। ठीक है। तो इसमें इधर का अमाउंट ज्यादा होगा, जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 44,000, सॉरी 30। ठीक है, 44,000 हो जाएगा। यही अमाउंट हम यहाँ लिखेंगे 44,000 रुपए, और इसमें से इन सबको घटाएंगे। ठीक है। तो इसमें से घटाएंगे 41,600 रुपए। ठीक है। 32 और 1 33 7 40 और 1 41,600, तो जो बच जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सरप्लस। अगर हम 44,000 में से घटाते हैं 41,600 रुपए, तो कितना बचेगा, 2,400 रुपए। ठीक है। कितना बच जाएगा, 2,400। तो यही 2,400 हमारा क्या हो जाएगा, सरप्लस। या इसी को हम बताए थे कि इसी को क्या कहते हैं, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ठीक है। तो इसको हम सरप्लस कर सकते हैं या एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इसको बोल सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन सब कर सकते हैं, इसमें कुछ करना है नहीं। सिर्फ अब के जो क्वेश्चंस आएंगे, इसके बाद से जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसके आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन पर ध्यान देना होगा। ठीक है। जो अतिरिक्त सूचना दी गई होगा उस पर ध्यान देना होगा, क्योंकि उसके बिना हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया था कि डोनेशन का आधा क्या समझना है, आय समझना है, आधा पूंजीगत समझना है, तो उसका आधा ही दिखाएंगे तभी तो इसका आंसर आएगा, नहीं तो क्या होगा, आंसर हम लोग का गलत आ जाएगा। ठीक है। तो अब के जो भी क्वेश्चन आएंगे आपको, उसमें आपको अतिरिक्त सूचना पे ध्यान देना होगा, बहुत ही ध्यान देना होगा, उस पर एकदम बारीकी से पढ़ना होगा। देखिए अब क्वेश्चन आप तब सॉल्व करिएगा जब क्वेश्चन का पढ़िएगा तब। ठीक है। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप क्वेश्चन को सोल्यूशन नहीं कर सकते हैं, और ना ही ये क्वेश्चन को समझ में करने लाया कहाँ से। ठीक है। तो इसलिए आपको आपके पास बुक होना बहुत ही जरूरी है, और बुक के साथ साथ आपको क्वेश्चन एकदम बारीकी से पढ़ना है कि इस क्वेश्चन में क्या दिया है और उसके कहने का अर्थ क्या है। ठीक है। और आसानी से क्वेश्चन आपका सोल्यूशन हो जाएगा।